हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड सर्टेन मास इज केप्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल विथ ए मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L फिक्स्ड टू वन एंड। टॉप व्यू इज शोन इन द फिगर। देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है। एक रॉड है यहाँ L लेंथ, यहाँ वाला इस साइड लेफ्ट साइड L, और ये L लेंथ का स्ट्रिंग है, ये अटैच किया हुआ है इस तरह से। इसका भी लेंथ L, इसका भी लेंथ L, और रड का कुछ मास है और स्ट्रिंग तो मासलेस ही होगा। द अदर एंड ऑफ ए स्ट्रिंग इज पिवोटेड एट ए पॉइंट O। दूसरा एंड जो है फिगर में साफ साफ दिख रहा है, वो पॉइंट पर फिक्स कर दिया गया है। इफ ए हॉरिजॉन्टल इंपल्स P इज इम्पार्टेड टू द रॉड एट ए डिस्टेंस L बाई N। देखिए यहाँ दिया हुआ वैल्यू L बाई N, कहाँ से? फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। सी फिगर, देखिए ये है आपका रॉड का मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ मास रॉड का, और यहाँ से L बाई N, यहाँ इस फिगर में x से रिप्रेजेंट किया गया है डायग्राम में। x का वैल्यू कितना हो गया? L बाई N। और इसी पॉइंट पर इंपल्स मिला है इस डायरेक्शन से, हॉरिजॉन्टल इंपल्स है, साफ साफ लिखा है हॉरिजॉन्टल इंपल्स। मतलब ये ऐसे समझिए, ये यहाँ से यहाँ तक अगर रॉड है, ये रॉड है तो ये स्ट्रिंग है, यही से यही पॉइंट वो है, यहाँ फिक्स किया हुआ है, और इधर से इंपल्स मिलता है इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से L बाई N दूरी पर, मतलब उसी को x माना गया है। अब यहाँ से क्या बोल रहा है? देन रॉड एंड स्ट्रिंग रिवॉल्व टुगेदर अराउंड पॉइंट O। अब इस इंपल्स की वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे घूमने लगा, मतलब ये पूरा ऐसे O के अबाउट रोटेट करने लगा। डॉटेड लाइन से दिखाया भी गया है, अबाउट पॉइंट O विथ द रॉड रिमेनिंग अलाइंड विथ स्ट्रिंग। अब ये दोनों एक ही लाइन में है, ये ऐसे ही घूम रहा है, स्ट्रिंग और रॉड। इन सच ए केस वैल्यू ऑफ n इज, n का वैल्यू निकालना है। मतलब सीधा समझिए कि हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। x क्या है? तो रॉड के सेंटर ऑफ मास से दूरी है जिस पॉइंट पर इंपल्स दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए यहाँ सिंपल सा सबसे पहले इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन यूज कर लेते हैं। मान लीजिए कि इस इंपल्स की वजह से रॉड के सेंटर ऑफ मास को v वेलोसिटी मिल गया, सेंटर ऑफ मास को, तो v अगर वेलोसिटी मिल गया तो इंपल्स p इक्वल्स रॉड का मास मान लेते हैं m, और इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v। ये फाइनल मोमेंटम इनिशियली रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम 0। जानते हैं आप लोग, इंपल्स इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम। ये हो गया इक्वेशन आपका 1। अब चलिए इंपल्स जब दिया है तो एंगुलर इंपल्स का कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। एंगुलर इंपल्स इक्वल्स r क्रॉस j। तो यहाँ इंपल्स p लिखा है, r हो गया परपेंडिकुलर दूरी, देखिए कितना। पहले तो O पॉइंट से, चूंकि O के अबाउट रोटेट कर रहा है तो इसलिए O से ले रहे हैं, O के अबाउट ही। O से रॉड जहां शुरू हो रहा है इस पॉइंट का दूरी L, फिर रॉड के सेंटर ऑफ मास का दूरी L बाई 2। तो O से रॉड के सेंटर ऑफ मास का दूरी कितना हो गया? L प्लस L बाई 2, मतलब 3L बाई 2। और यहां से ये दूरी x है, यही x निकालना हम लोगों को। इसी x को कंपेयर करना है किससे? L बाई N से। खैर फिलहाल x मान के सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सेंटर ऑफ मास सॉरी O पॉइंट से जिस पॉइंट पर पे इंपल्स मिल रहा है इसका परपेंडिकुलर दूरी कितना हो गया? ये परपेंडिकुलर दूरी आ गया आपका 3L बाई 2 प्लस x। 3L बाई 2 प्लस x, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इंपल्स p। तो r तो हो जाएगा आपका रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में, और r क्रॉस p ये आ गया आपका क्लॉकवाइज सेंस में, और इक्वल्स चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम तो आई ओमेगा, रोटेशन किसके अबाउट है? O के अबाउट। O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, और इनटू एंगुलर स्पीड। तो रॉड का मान लीजिए, रॉड और स्ट्रिंग का कंबाइंड एंगुलर स्पीड है ओमेगा। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। तो देखिए इस O पॉइंट के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं आप लोग, 1/12 mL² और प्लस md²। तो मास हो गया m, ये स्क्वायर है, मास हो गया m, और d का वैल्यू सेंटर ऑफ मास, रॉड के सेंटर ऑफ मास से वो पॉइंट का दूरी कितना है? 3L बाई 2। तो L d² जब करेंगे तो 3L बाई 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, L² और 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया आपका टोटल एंगुलर सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एंगुलर स्पीड कितना माने हैं? ओमेगा। एंगुलर स्पीड एज्यूम कर लिए ओमेगा, आई ओमेगा। ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और इनिशियली रेस्ट में था तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इसी दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ से p का वैल्यू कितना है? m भी, यहाँ p का वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम 1 and 2। तो ये हो गया आपका 3L बाई 2, ये 3L बाई 2 और प्लस x,
और p का वैल्यू कितना रख देंगे, एम भी और इक्वल्स, यहां से देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो एम एल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ओमेगा तो बाहर है ही, दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ। अब देखिए इस नंबर को अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया आपका 12, एलसीएम आ गया 12 और ऊपर में यहाँ बचा 1 और 4 से जब 12 में डिवाइड करेंगे 3 और 9 इंटू 3 27, तो 27 और प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया आपका 28, तो 28/12 एम एल स्क्वायर ओमेगा। अब देखिए अगर यहाँ से इसी ओ के अबाउट ये रोटेट कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास का स्पीड कितना हो जाएगा, v इक्वल्स आर ओमेगा। अब r का वैल्यू देखिए कितना है 3l/2, ये लेंथ l और ये सेंटर ऑफ मास का दूरी l/2, तो 3l/2 ये हो गया r और एंगुलर स्पीड ओमेगा, v का वैल्यू। अब यहाँ से v का वैल्यू पुट कर देते हैं और पहले देखिए ये m कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ से आ गया आपका 3l/2 और प्लस x इंटू v का वैल्यू कितना आया 3l/2 ओमेगा, 3l/2 ओमेगा और इक्वल्स, यहां से अगर सिंप्लीफाई करें इसको 4 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7/3 एल स्क्वायर ओमेगा। अब क्या क्या कैंसिल हो गया, सो देखिए ओमेगा यहां से कैंसिल हो गया और एक एल कैंसिल हो गया, तो ओमेगा कैंसिल और एक एल कैंसिल। अब ध्यान से देखिए आपका क्या बचा, इस 2 को ले चलते हैं इस साइड, तो ये हो गया 14 और 3 को लाते हैं नीचे तो ये हो जाएगा 9, तो राइट साइड बच गया आपका 14/9l और लेफ्ट साइड आ गया आपका 3l/2 प्लस x। अब यहां से अगर x सॉल्व कर ले हम लोग तो 3l/2 को उस साइड ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो x इक्वल्स वैल्यू देखिए कितना आ जाता है, इस साइड सॉल्व कर लेते हैं तो x इक्वल्स हो गया 14/9 और माइनस इस साइड से गया 3/2 और l तो दोनों में है तो l कॉमन ले लिए। एलसीएम देखिए यहाँ कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपका 18, 9 से डिवाइड करेंगे 2 तो 14 इंटू 2 28 माइनस 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और 9 इंटू 3 27 इंटू एल, ये वैल्यू x का आ गया आपका कितना l/18। अब यही देखिए x का वैल्यू वहाँ क्वेश्चन में लिखा है l/n, इसी को कंपेयर करना है तो n का वैल्यू कितना आ गया 18, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 18 और यही सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का।